नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली में लगातार आपको एक खबर सुनाई देती होगी कि झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। आजकल ये खबरें जो है लगातार चल रही है, लेकिन ऐसे में एक खबर और आई है। रेखा गुप्ता के लिए जो है अब मकान आवंटित हो गया है। 2 बंगलों को जोड़कर एक बंगला बनाया जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने हमला बोला है कि अब रेखा गुप्ता जो है खुद के लिए माया महल बना रही हैं, वहीं पब्लिक का मकान जो है झुग्गियों को तोड़ रही हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? 24 AC लग रहे हैं, 2 बंगलों को जोड़कर एक बंगला बनाया जा रहा है रेखा गुप्ता के लिए। देखो सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हें उस टाइम बहुत तकलीफ थी। केजरीवाल ने 30 महल बनवा लिया, पता नहीं कितने 52 करोड़ यानी 56 करोड़ रुपए खर्च किए। अब उन्हीं के बंदे जो यहाँ चिल्लाते थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता कि भाई वो 30 महल बना हुआ है, अब जो माया महल बन रहा है, 2 बंगलों को तोड़ के एक किया जा रहा है। तमाम दुनिया भर के AC, दुनिया भर के पर्दे वगैरह, अब इनकी बोलती बंद है, क्योंकि ये वही वाली बात है। ये करे तो चमत्कार, कोई और करे तो चमत्कार। ये वो लोग हैं। आज मैं ये सोच के बड़ा दुख होता है इन नेताओं पे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। मुझे बड़ा दुख होता है कि गरीबों की जो झोंपड़ी तोड़ी जा रही है, लाइन लगी हुई है, दिन रात बुलडोजर सेवा चल रही है तोड़ने में, पर इनकी सेहत पे ये फर्क नहीं होता। इन्हें एक से एक बढ़िया महल चाहिए, एक से एक सुविधा चाहिए। जिस पब्लिक ने इन्हें चुना, इनसे बड़ी उम्मीद थी कि भाई ये पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी। आज उन्हीं गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और खुद आबाद हो रहे हैं। इनके लिए 50-50 लाख की गाड़ी आ जाती है रातों रात। जिस दिन हमारी ये क्या नाम है रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण की थी, उसी दिन रात को 50 लाख की गाड़ी रेखा गुप्ता जी के लिए आ गई। तो ये देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए नहीं आते, ये सिर्फ अपनी सेवा कराते हैं, इन्हें याद है। और आपने भी देखा होगा जब इलेक्शन आते हैं, उन्हीं झोंपड़ियों में जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके बच्चों को खिलाते हैं और उनके साथ बैठते हैं। और जब इलेक्शन हो गया तो उनका क्या हाल हो रहा है। आज उन गरीब जनता से जाके कोई नेता पूछे तो सही कि भाई ये क्या हो रहा है। और मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब एक बात का होता है कि गवर्नमेंट की और केजरीवाल की बिल्कुल नहीं बनती थी। LG बिल्कुल दिन रात केजरीवाल के पीछे ही लगा रहता था। ये एक्शन, पानी घोटाला, दारू घोटाला, अफीम घोटाला, भांग घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले रोज गिनाते थे। जब केजरीवाल के, क्योंकि अब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है, मैं मानता हूँ झुग्गी तोड़ने के अवैध कब्जों को हटा रहे हैं, पर वो केजरीवाल के राज्य में अवैध कब्जे कैसे रुके हुए थे। तब तो केजरीवाल के पीछे LG भी था बहुत बड़ा, जो पंगा लेता था। उसने उस टाइम क्यों नहीं करवाया। आज इनके शासन में आते क्यों हो रहा है अवैध कब्जे। भाई तो सबको मालूम होता है, गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है ये जगह हमारी है, क्यों बसने देते हो। और बस भी गए तो फिर तुम सुविधा क्यों देते हो। हमारा सवाल ये है कि लोगों के मकान तो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन पुनर्वास नहीं हो रहा है। उस पर लोगों को मकान नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने वादा ये किया था कि हम जो है आपको जहां झुग्गी वहीं मकान बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने लिए बंगला बन रहा है, वो भी 2 बंगलों को जोड़कर बंगला बनाया जा रहा है। इनका विकास जो है ना, यहाँ झुग्गी वहीं मैदान, हम बनेंगे, हम मकान जरूर बनेंगे, मल्टीनेशनल स्टोरी बनेंगी, ये बात जरूरी है कि बनेंगी। पर ये आम पब्लिक के लिए जिनकी तोड़ी गई है ना, उनको नहीं मिलेंगी। ये बड़े बड़े नेता खा जाएंगे। अभी मैं सुन रहा था कल परसों एक आदमी बंदा यहीं कह रहा था कि दिल्ली में 50 लाख मकान मोदी जी दे चुके हैं गरीब जनता को। भाई मुझे तो एक भी नज़र नहीं आ रहा। और या कोई मुझे बता दे कि भाई ये बिल्डिंग या ये स्टोरी मकानों की गरीब जनता के लिए बनाई है। वो अभी कुछ दिन पहले चाबी दी थी लोग वागों को, कितने आदमियों को दी थी? 4-5 आदमियों को मोदी जी ने अपने हाथ से चाबी दी थी। उसके बाद पता नहीं लगा किस किस को मिला, क्योंकि वो मिलनी ही 5 आदमियों को थी। बाद बकाए ये नेता हैं, मिनिस्टर हैं, ये कॉर्पोरेटर हैं और बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ये खा जाते हैं। गरीब जनता के लिए कुछ नहीं मिलता। झुग्गी तोड़ो, पर अगर उसे आपको शायद याद होगा, थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ, ये जमुना बाजार में, जमुना किनारे काफ़ी झुग्गी बनी हुई थी ITO तक, शीला दीक्षित के टाइम में। उन्हें 3 महीने का नोटिस दिया गया, 3 महीने का नोटिस दिया गया और उन्हें बवाना में जगह दी गई। याद हो आपको, हिस्ट्री पढ़ लेना, बवाना में जगह दी गई।
और यहाँ के लोग बाग गवर्नमेंट को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी शीला दीक्षित को। यहाँ के लोग बाग अपना ताम झाम उठा के बवाना ले गए। लोग बागों की फिर भी परेशानी समझी शीला दीक्षित ने। बवाना में लोग बागों के लिए काम नहीं है, इंडस्ट्रियल लेके गई, बवाना के लोग बाग वहीं सेट हुए। तो ऐसा कोई प्रोग्राम होना नहीं चाहिए ना, पहले उन्हें सेट तो करो तोड़ने से पहले। सवाल है कि जब सत्ता में नहीं आई थी भाजपा, तब वो केजरीवाल के शीश महल पे हमला कर रही थी, फिर अपने लिए फिर वही सुविधा, तो ऐसे में क्या आप सोचते हैं? देखो सर, अब ऐसा मैं बोलूँगा तो लोग बागों को बुरा लगेगा। कोई किसी की सेवा नहीं करता। शायद केजरीवाल मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का एक ऐसा मुख्यमंत्री था, जो माने या ना माने लोग बाग, एक ऐसा मुख्यमंत्री था, इतने इल्ज़ाम झेलने के बाद 10 साल तक सेंटर से टक्कर लेने के बाद फिर भी उसने पब्लिक के लिए काम किए। ना माने ये अलग बात है। आपको बिजली दी, 1 मिनट भाई, 200 यूनिट बिजली, पानी दिया, चिकित्सा अच्छी दी, स्कूल अच्छे दिए, शिक्षा भी अच्छी दी, ऐसी बात नहीं है। उसने बहुत इल्जाम झेले, 10 साल टक्कर ली मोदी से, सेंटर गवर्नमेंट से। आज उन लोग बागों को शीश महल चुपता था, अब उनके लिए 24-24 एसी लगे हुए हैं, पर्दे लग रहे हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियां आ रही हैं। ये उनके लिए माफ है। उनके चाहने वाले बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चाहते ये थे कि जनता परेशान हो, क्योंकि बीजेपी गरीबों की पार्टी नहीं है और गरीबों के भले का कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन चुनाव के पहले तो धारावी मॉडल की बात हो रही थी, जो मुंबई में धारावी है, जो सबसे बड़ी बस्ती है वहाँ पे, कि दिल्ली में भी वही मॉडल बनाया जाएगा। देखो धारावी, मैंने तो यहाँ तक बीच में सुना भी था, धारावी मेरे ख्याल से एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोंपड़ी इलाका है, और मेरा देखा हुआ है। अंदर तो मैं नहीं गया हूँ भाई, क्योंकि वहाँ का कुछ और ही हिसाब किताब है। बाहर से मैंने वो जरूर देखा है, और एशिया का सबसे बड़ा है। और मैंने ये भी सुना था कि उसे खाली भी करवाया जा रहा था, अंबानी जी ले रहे थे, अंबानी जी ले रहे थे। अब क्या मॉडल है इसमें तो इतना नहीं जानता, पर मैं ये चाहता हूँ दिल्ली की जनता जो भी है, जो गरीब आदमी परेशान है, उनके लिए कोई स्थायी बंदोबस्त करो भाई। ऐसी गर्मी में छोटे छोटे बच्चे, अब आगे बरसात का सीजन आ रहा है, कहाँ जाएंगे वो, क्या करेंगे? पर नहीं भाई, अपने ऐसो आराम पूरे होने चाहिए। अब ये कहते थे केजरीवाल ऐसो आराम। सरकार के दोहरे चरित्र पे क्या कहेंगे? एक तरफ तो है कि बुलडोजर चल रहा है, एक तरफ अपने लिए जो है बंगला बन रहा है। भाई तो बीजेपी है ना, वो देखा होगा जैसे दो मुही चाप कहते हैं, दो मुही चाप कहते हैं ना, 6 महीने इधर से चलता है, 6 महीने उधर से चलता है। तो भाई वो अभी इधर से चल रहे हैं, जबकि इन्हें आने के बाद जो इन्होंने एक मैन्युफैक्चर जारी हुआ था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और 2500 रुपये, और फलाना एक सिलेंडर फ्री, होली दिवाली 500 रुपये का सिलेंडर, वो तो पूरे इंडिया में घूम चुका 500 रुपये का, बिहार वगैरह। अब बिहार में जाने वाला है, यहाँ तो मिलेगा। अब बिहार में जाने वाला है वो 500 का, वहाँ भी बिहार में भी 500 का मिलेगा, पर मिलेगा किसी को नहीं। अगर इनमें से इतने बड़े मैन्युफैक्चरों में जो 20-22 वादे थे, उसमें से कोई वादा पूरा कर देते, एक आध दो वादा पूरा कर देते, तो बहुत बढ़िया होता, जनता भी खुश हो जाती। आज दिल्ली की जनता, जहाँ टूटी हैं झुग्गियाँ, मकान टूटे हैं, वहाँ की जनता से जाके पूछो, नेताओं को गाली बक रही है, और आने वाले 50 साल बीजेपी को दिल्ली की जनता वोट नहीं देगी। ये हिसाब है। अपना ऐश करो, अपने लिए शीश महल बनवाओ, रंग महल बनवाओ, माया महल बनवाओ, ये इनकी मर्जी है भाई। नेता हैं, ये इसी बिना रह नहीं सकते, इन्हें बड़े बड़े बंगले चाहिए, पर इन्हें गरीब नहीं दिखता। एक छोटी सी झुग्गी में, उसे भी बनाने में भाई साहब झुग्गी जरूर कहलाई जाती है, उसकी जीवन भर की कमाई लग जाती है, कमाता है और बनाता है, उसे तुम धड़ाक से तोड़ देते हो, अपने लिए भाई बंगले बना रहे हो। बढ़िया बात है, अगर देश की जनता को इसी को तरक्की समझती है दिल्ली की। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली की जनता हमेशा मुद्दों पे वोट देती थी, हमेशा मुद्दों पे। पढ़ी लिखी जनता है, समझदार है, देश की राजधानी है, पढ़े लिखी जनता और देश के मुद्दों पे, समस्याओं पे वोट देती थी। पता नहीं भाई अब से क्या हुआ, जो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जैसा हटा के और रेखा गुप्ता बैठा दी। एक तो खबर आती है कि यूपी में सरकारी स्कूल 5000 बंद किए जा रहे हैं। लाइन पे दिल्ली में, यूपी में अब लोग बाग नहीं मानेंगे, 5000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं।
तो एक तरफ स्कूलों को बंद किया जाता है, यहाँ गरीबों का मकान तोड़ा जाता है, तो और खुद के लिए जो है खास सुविधाएं जो है विकसित की जा रही है, बनाई जा रही है, लेकिन वादा कुछ और होता है, लेकिन जो कथनी और करनी में अंतराल लगता है। जनता क्यों नहीं समझती? नेताओं में यही तो फर्क है। पार्टी कोई भी हो, वो जो वादे करते हैं उसे ये पूरा नहीं करते, ये इनका काम है। झूठे झूठे वादे बड़े बड़ी लंबी लंबी फेंक के। और हमारे यहाँ एक पार्टी ऐसी है बीजेपी जो फेंकने में बहुत माहिर है, सबसे बड़ी पार्टी है फेंकने में। वादे जरूर करेंगे पर वादा एक भी पूरा नहीं करेंगे। अगर एक आध दो वादा पूरा कर दो तो कम से कम जनता को भी तसल्ली हो जाए, भाई अगर 10 वादे किए। और मैं तो इस देश की जो कोर्ट है, मानिए कि मद्रासी कैंप के बेघर लोगों को मकान कब मिलेगा? जयपुरा में जो हुआ है मध्यरात्रि कैंप, पहले तो सुनने में आया था कि वो रोहनिया है ना, पर वो मध्यरात्रि हैं बेचारे। अब अगर उनके मकान का भी बन रहे हैं, दे देगी गवर्नमेंट। मोदी जी वादा करते हैं ना, उसे पूरा करते हैं। अब कब करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ये तो मैं नहीं जानता, पर वादा किया है कि भाई मकान मिलेगा तो जरूर मिलेगा। करो इंतजार, हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी को मिल जाए, हमें तो मिलेगा नहीं, इस बात की गारंटी। तो लोग बाग अपनी अपनी बात बता रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था जहां झुकी वहीं मकान, लेकिन ठीक चुनाव के बाद जो चुनाव के पहले केजरीवाल को लेकर शीश महल को लेकर घेरा जा रहा था, वहीं अब भाजपा की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनके लिए माया महल बनाया जा रहा है। ऐसा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि अपने लिए तो वो मकान 2 बंगलों को जोड़कर बना रही है, लेकिन झुग्गियों को लगातार तोड़ा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।